नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। ये ट्वीट देख लीजिए। ये ट्वीट है हमारी बहन सुप्रिया श्रीनेत्र का, जो कि कांग्रेस की मीडिया सेल की प्रभारी है, यानी प्रमुख है। उनका कहना है कि औरंगाबाद में एमआईएम ने और वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को हरा दिया। भैया, कहाँ से लाते हो ये लॉजिक? कहाँ से लाते हो ऐसे लेम लॉजिक, ऐसे लंगड़े लॉजिक आप कहाँ से लाते हो? औरंगाबाद में ऑलरेडी एमआईएम के सिटिंग एमपी इम्तियाज़ जलील साहब थे और आपने महाविकास आघाड़ी के एक कैंडिडेट चंद्रकांत जी खैरे को खड़ा कर दिया और वहाँ से शिवसेना शिंदे गुट के संदीपान भुमरे रहे। अब औरंगाबाद में जो वोटिंग मिला है वो सबसे ज़्यादा मिला है संदीपान जी भुमरे को और दूसरे नंबर पर रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब और तीसरे नंबर पर रहे महाविकास आघाड़ी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गट के चंद्रकांत जी खैरे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उनका महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट वहाँ से इसलिए हारा कि एमआईएम और वीबीए ने उनके वोट खराब किए। ये लॉजिक दिमाग से परे है। मुझे तो लगता है ये ट्वीट जो है बहन सुप्रिया ने भी नहीं किया नहीं किया होगा। ये उनका जो हैंडल चलाता है, जो संघी मानसिकता का व्यक्ति होगा, जिसे जल्द से जल्द बाहर कर देना कांग्रेस की भलाई के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, उसने किया होगा। अब आप मुझे बताइए, दूसरे नंबर का व्यक्ति तीसरे नंबर वाले को कैसा हराएगा? तीसरे नंबर वाले को चाहिए था कि वो वहाँ से कोई सीट ना लड़ाते। आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितने आसानी से महाराष्ट्र का लोकसभा में ख़त्म कर दिया अपने चालाकी से। क्या तो संविधान खतरे में है? मोदी तानाशाह है, मोदी ऐसा है, भाजपा ऐसी है। हाँ, इस हद तक इस काम के लिए बहुत हद तक का भाजपा के जो ऑफशूट विंग है, जैसा यहाँ सकल हिंदू समाज है, यहाँ टी राजा सिंह को बुलाकर नफरती भाषण दिलाया गया, यहाँ सुरेश चव्हाणके को बुलाकर नफरती भाषण दिलाया गया, यहाँ काजल हिंदुस्तानी को बुला के नफरती भाषण दिलवाया गया और जो मुसलमानों के खिलाफ नफरती माहौल बनाया, तो मुसलमान डर के मारे कहीं कांग्रेस के पक्ष में ज़रूर गया है। लेकिन कांग्रेस को चाहिए था महाराष्ट्र से जो एकमात्र मुस्लिम सांसद है, वो उनका भले ही समर्थन ना करते पर वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं देते, ताकि वो जीत के आ सके, मुसलमानों की आवाज़ बन सके। क्योंकि आपके कांग्रेस में मुसलमानों की आवाज़ बनने की हिम्मत किसी में नहीं है। आपने जिसे राहुल गांधी, ये जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे नाम का मुखिया बनाया ना इमरान प्रतापगढ़ी को, वो इमरान प्रतापगढ़ी भी मुसलमानों के ऊपर जब लिंचिंग अत्याचार होते हैं तो वो सामने नहीं जाता है। तो एक मुस्लिम सिटिंग एमपी को हरा के कांग्रेस उसी एमपी की पार्टी को और उसी एमपी को दोष दे रही है कि उसने कांग्रेस के गठबंधन के व्यक्ति को हरा दिया। ये पचने वाली बात नहीं है। मुसलमानों को चाहिए, महाराष्ट्र में जो उनकी आबादी है 11.56%, उस हिसाब से 33 सीटें बनती है। पिछले में मैंने कम बताया था। 33 में से अगर सेक्युलर दल आपको 30 सीटें नहीं देते हैं तो आप सेक्युलर दलों को छोड़कर अपना किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, अपना मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व किस तरीके से तैयार होगा, इस पे मुसलमानों को विचार करना पड़ेगा। अगर आपने ये विचार नहीं किया तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ख़राब होने वाला है। और मुस्लिम नेताओं को चाहिए कि वो दलित और आदिवासियों को भी अपने साथ ले। जैसा कि हमने एक संगठन बनाया है मैड प्लस, मुस्लिम आदिवासी दलित, और उसमें भी प्लस हमने इसलिए लगाया है कि कोई और भी अगर हमारे साथ भाई आना चाहता है हिंदू तो वो आ सकता है, उसका स्वागत है। हम जातिवाद नहीं करेंगे, हम सिर्फ सबकी राजनीतिक हिस्सेदारी, आज हम अपनी बात कर रहे हैं, कल हम आदिवासियों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे,
कल हम धनगर समाज की बात करेंगे, मराठा समाज की बात करेंगे। सबको अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मुस्लिम विधायकों की आवश्यकता है। 33 में से आप 30 सीट मांगिए और 40 ऐसी महाराष्ट्र में विधानसभाएं है जिसमें मुस्लिम वोटर डिसाइड करता है। अगर आपने दलितों और आदिवासियों का थोड़ा सा समर्थन ले लिया तो आप 40 सीट ऐसी है जहां पे आप जीत कर आ सकते हो। तो आप मुस्लिम बस्तियों में भी जाए, आदिवासी बस्तियों में भी जाए, दलितों के भी साथ जाए, उन्हें अपना माने और उन्हें अपना समझकर उनके साथ काम करें, उनके दुखों में उनके सहभागी बने। ये मेरी मुस्लिम नेताओं से मांग है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर सेक्युलर दल आपको 30 सीटें नहीं देते हैं तो आप अपना प्रतिनिधित्व कहीं और इंडिपेंडेंट खड़ा कीजिए, क्योंकि ये राजनीति जो है आपके अस्तित्व का सवाल है, राजनीति जो है आपके शिक्षा का सवाल है, राजनीति जो है आपकी आने वाली पीढ़ियों की नौकरियों का और भविष्य का सवाल है। इसीलिए पहला हक आप राजनीति में मांगिए, उसके बाद तय किया जाएगा कि हमें क्या चाहिए। जय भीम, जय संविधान।